सिंगल सर्विंग है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक टाइम पे इतना खा लिया करें तो वो तकरीबन को क्रोनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से ना सिर्फ बचाता है, बल्कि अगर वो मौजूद है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन Vishwali Sati Vayasili Amriva Lulubdata Milisani Kaukali. Assalamualaikum. Dr. Sania Bashir here, consultant diabetologist and CEO of Diabetes Telecare. सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं और सर्दियों में अपनी शुगर का खास तौर पे ख्याल रख रहे हैं। इंसुलिन वाले पेशेंट्स अपनी इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन को कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज़ टेलीकेयर सर्दी वाली सीरीज़ को लेके यकीनन आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहा है। जहाँ हम बहुत सारे नट्स की बात करते हैं, तो आज हम पर्टिकुलरली अखरोट के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का पसंदीदा ड्राई फ्रूट, सर्दियों की सौगात अखरोट डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिट रखता है और कौन से ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करना है और उसकी मिकदार को लेते वक़्त थोड़ी-सी एहतियात बरतनी है, तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी अखरोट खाने के शौकीन हैं और ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक पहाड़ी इलाकों से है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन-कौन हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में है, क्योंकि वहाँ पर अखरोट बहुत ही ताज़े, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़ायकेदार मिलते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आपको भी डायबिटीज़ के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अखरोट को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो जान सकें। अखरोट के अंदर मौजूद बेतहाशा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन सौगात है सर्दियों की। इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत अच्छी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपको क्रोनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से ना सिर्फ बचाता है, बल्कि अगर वो मौजूद है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जो तोड़-फोड़ का अमल हो रहा होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, जस्ट लाइक मैनी अदर ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर ख़ासतौर पे वॉलनट की जब हम बात कर रहे हैं, अखरोट की बात कर रहे हैं, तो अखरोट में फाइबर बहुत अच्छा है, प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है और सबसे मज़े की बात है कि इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाने में हमारा रोल प्ले करता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को फ्लश आउट कर देता है और इसके अंदर कार्ब की क्वांटिटी बहुत कम है। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। ना सिर्फ ये कि क्वांटिटी को मद्देनज़र रखना होता है, बल्कि इसके अंदर मौजूद कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं कि अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हों तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसका ज़िक्र मैं अभी एंड में करने जा रही हूँ। पहले बात करते हैं कि अगर अखरोट डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं, तो कितनी क्वांटिटी एक टाइम पे खाई जा सकती है। तो कहा यह जाता है कि जो सिंगल सर्विंग है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक टाइम पे इतना खा लिया करें, तो वो तकरीबन 14 वॉलनट हाफ्स यानी कि आप 7 जो मुकम्मल अखरोट होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मिक्स करके ड्राई फ्रूट खाएँ। 2-4 आप बादाम ले लें, 2-4 आप काजू ले लें और 2-3 आप अखरोट ले लें। व्हेन यू मिक्स इट, तो उसमें प्रोटीन कंपोनेंट, कार्ब कंपोनेंट और जो नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी भी क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन आइडियली सर्विंग साइज़ जो कि 14 हाफ वॉलनट यानी कि तकरीबन आप 7 वॉलनट्स कह लें, तो 7 वॉलनट्स जो है वो आप आराम से खा सकते हैं। इसके अंदर 3 ग्राम कार्ब होता है, फाइबर की मिकदार और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जैसे कि ज़िक्र किया कि इसके अंदर दूसरे मिनरल्स, तो इसके अंदर जो वॉलनट्स की जो नेगेटिविटी है, वो इस हवाले से है कि इसके अंदर बेतहाशा मिकदार में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये 3 ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अगर डायबिटीज़ के साथ-साथ गुर्दे भी खराब हों, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन डायबिटिक पेशेंट, अदरवाइज़ कोई भी किडनी पेशेंट है, तो उसके लिए जो है वो डेंजरस हो सकता है कि अगर सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम की मिकदार चूँकि वॉलनट्स के अंदर बेतहाशा अमाउंट होती है, जो कि अदर देन
हम देखें अगर कोई किडनी पेशेंट नहीं है और कंट्रोल डायबिटीज़ है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये मिनरल्स आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या किसी का क्रिएटिनिन अगर थोड़ा-सा ज़्यादा है तो उसको वॉलनट नहीं खाने चाहिए या हमें कोई टेस्ट करा लेना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, कोई भी चीज़ मना नहीं है, आपने मॉडरेट कर लेना है। आपने 3 टिप्स को फ़ॉलो करना है। नंबर 1, एक तो ये है कि आपने मॉडरेशन में खाना है। 7 पीसेज़ अगर हम अलाउ करते हैं तो आपने 2 पीसेज़ लेने हैं, मना नहीं है। नंबर 3 ये है कि चूँकि इसका सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, तो आपने जो परचेज़िंग करनी है, वो वॉलनट की करनी है। कोई नमकीन या कोई निम्को की जो शॉप पे प्रोसेस्ड वाले मिल रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप प्रिज़र्वेटिव वाले लेंगे, तो उसके अंदर मज़ीद जो है वो सोडियम की मिकदार ज़्यादा होगी, जो कि मज़ीद खतरनाक है। तीसरी चीज़ ये है कि अखरोट को खाने से पहले अगर आप पानी में भिगो दें, अगर आप ओवरनाइट भिगो देते हैं और मॉर्निंग में खाते हैं, तो उसका ऑलमोस्ट सोडियम और जो मिनरल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अगेन, अगर आप अखरोट खाने के शौकीन हैं और अखरोट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आप पानी में भिगो के रखें। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है कि आप वॉलनट को पेयरिंग कर लें, यानी कि खाली ना खाएँ। उसके साथ कोई ऐसी चीज़ का इंटेक करें जिसके अंदर सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम की मिकदार कम होती है, लाइक हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे बेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, या फिर अगर आप हमेशा की तरह मैं जो कहती हूँ कि मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स का इंतखाब करें और मिक्स करके खा लें, इंस्टेड ऑफ कि आप एक ही जो है वो वैरायटी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाएँ। तो मिक्स करके जब आप खाते हैं तो सबकी क्वांटिटीज़ जो है वो बराबर हो जाती है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ड्राई फ्रूट आपने अनसॉल्टेड लेना है, आपने फ्रेश फॉर्म में लेना है। ये प्रोसेस निम्को की शॉप पे मिलने वाले या पैकेट्स में जो आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी किस्म का ड्राई फ्रूट। तो एंजॉय कीजिए अपनी सर्दी को, लेकिन एहतियात से। कंप्लीट एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि यकीनन तालीम है, इल्म की रोशनी जो है वो यकीनन हमें बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक बार फिर हाज़िर होंगी एक नया फूड आइटम लेके या फिर नई बात लेके, जो कि सर्दियों को बेहतर बना सकती है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।